संविधान तो यही है। संविधान और क्या चीज़ है? हमें अस्पताल दे, रोजगार दे, स्कूल दे, आने जाने का रास्ता दे, रहने के लिए घर दे। क्यों? संविधान है क्या? हम अमेरिका चाइना की बात करते हैं, रूस फ्रांस की बात करते हैं, वहाँ के सरकारें अपने नागरिक को 35 से 40% GDP का हिस्सा देती है। इसलिए आज वो देश विकास कर रहे हैं। हमारे लोग तो खाली टैक्स ले रहे हैं। अरे टैक्स ले रहे हैं तो दीजिएगा कब? जो ज़मीन जोतते हैं या जो रोजगार धंधा करते हैं वो लगान और टैक्स देते हैं। और संविधान में बच्चा पैदा होने से ही वो टैक्स देना शुरू कर देता है। दोस्तों, मुश्किलें तब होती हैं जब इंसान किसी बात को समझना नहीं चाहता है। मुश्किलें तब होती है जब किसी बात को समझने की कोशिश तो करता है लेकिन अच्छी तरह से उसको समझ नहीं आती है। मुश्किलें तो तब होती है जब जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स, ज्ञान की बात करें तो शायद मेरी जानकारी में कम नहीं है। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अधिकार को जानते हैं मगर उन्हें ये नहीं पता है कि हमें उस अधिकार को कैसे मांगना है। तो हम सर से बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सर, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम प्रेम प्रकाश सहाय है। मैं सेवानिवृत्त हूँ CISF से जी। और रहने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ का हूँ जी। और यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। जैसा कि सर मैं सुना हूँ कि आप पहले एक सर्विसमैन भी रहे हैं। यस। किस फील्ड में थे आप सर्विस? मैं CISF में थे। हाँ जी। अच्छा। CISF से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। और एक मिशन पे मैं काम कर रहा था, अम्बेडकराइट और अम्बेडकरिज्म पे जी। तो मुझे वो मार्ग मिल गया। जब मार्ग मिल गया तो 31 दिसंबर 2016 को हमने सेवानिवृत्ति ले लिया और आए तो भाई ज्ञान अर्जन करते रहे। अब 2020 से मैं जो हूँ निकला हूँ। लोगों को संविधान तो लोग जानते हैं कि संविधान है। भैया संविधान लिखित में है, लिखा हुआ है तो कुछ ज़रूर लिखा होगा। खाली संविधान तो नहीं लिखा होगा। तो उसमें क्या है, संविधान किसके ऊपर बनता है? तो वो निकल के आता है सिटीजन और वोटर। और इनको इसलिए कि किसी भी जब राजतंत्र होता है, राजा होता है, तो जो ज़मीन जोतते हैं या जो रोजगार धंधा करते हैं वो लगान और टैक्स देते हैं। और संविधान में बच्चा पैदा होने से ही वो टैक्स देना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे आपने सर कहा कि बच्चा पैदा होने से ही टैक्स देना शुरू होता है, जबकि आम भाषा में जो लोग जानते हैं, जो खास करके जो आम नागरिक हैं, वो जानते हैं कि हम जब पैसा कमाते हैं तब टैक्स देते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तभी से टैक्स देना शुरू करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमको परिचय बताइए, सही से बताइए। देखिए, बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया जी। तो उसे शरीर ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए ना जी। तो कहाँ से आएगा? मिल कारखाने में टैक्स देता है, टैक्स से ही तो उस पर टैक्स नहीं जोड़ता है। कपड़ा पहनता, दवा चाहिए उसको, भोजन चाहिए उसको, तमाम चीज़ें चाहिए। और ये सारे माध्यमों से वो सरकार को टैक्स देता है। और टैक्स देश से ही पूरी सरकारें किसी भी देश में जहाँ संविधान है वहाँ चलती है। बच्चा है, जब 18 साल का है तो छोटी छोटी चीज़ खरीदता है, छोटा टैक्स देता है। वही जब 18 साल का वोटर बन जाता है तो बड़ी बड़ी चीज़ें, हवाई जहाज़ तक खरीद के देता है। एक सवाल सर आपसे है कि दर्शक जो कह रहे हैं कि जैसे कि बता रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो भी टैक्स देते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करें 18 साल से पहले तक, तो लगभग कितना टैक्स दे देते होंगे बच्चे? देखिए, पर डे की बात करें अगर इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको 4 ग्रुप में बांटना पड़ेगा। जैसे हमारे फोर्स के भाषा में जजिंग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी नापनी है तो 4 लोगों को ले लेंगे, 4 लोगों का। तो इसी तरह 4 बच्चे गरीब का ले लीजिए, थोड़ा मिडिल का ले लीजिए, और ऐसे ही करके IAS PCS का ले लीजिए और अंबानी तक चले जाइए। इन चारों लोगों का जोड़ दिया जाए और एक दिन का बच्चे के जन्म पे कितना पैसा खर्चा होता है तो उसी का 4 का भागा दे दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ, एक दिन एक बच्चे का कितना टैक्स आता है। ये सीधा सा फार्मूला है। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, जी।
तो ये तो रही बच्चे के लिए जी। तो अगर मान लीजिए जाए कि लगभग हमको लगता है कि अगर इस माध्यम से देखा जाए तो 10,000 2,000 यानी ऐसे करते हुए लगभग हमको 300 प्लस आएगा पर डे के बच्चे को लिए। नहीं, ये बहुत ज़्यादा रकम है, बहुत ज़्यादा रकम है, थोड़ी मोड़ी रकम नहीं है। चलिए अगर ये तो बात ये लग रही है, अगर 18 साल के बाद हम देखा जाए तो आप एक रेशियो आप निकाले होंगे कि 18 साल के बाद हम लोग कितना टैक्स देते हैं जो बेरोजगार तक होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, कोई बेरोजगार नहीं, सारे लोग, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जी मैं आपको बता दूं, बच्चा पैदा हो गया, संविधान तो यही है, जी संविधान और क्या चीज़ है? जी हमें अस्पताल दे, जी रोजगार दे, स्कूल दे, आने जाने का रास्ता दे, रहने के लिए घर दे। जी क्यों, संविधान है क्या चीज़? जी यही सब राइट देता है ना हमको, जी हैं? जी जो आज तक लोग पूरा करके नहीं दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, जी। मगर इसको एपीआई सुनिश्चित करेगी कि ये सारे राइट्स उनको जो है मिलने। अच्छा सर, इधर आई भैया, इधर आई आप, हम थोड़ा सा इधर चलेंगे ना। हाँ सर, आगे चलिए। ये बताइए सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि नहीं हमारे जो एपीआई जो है कि व्यवस्था करेगी इसके बारे में, तो कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि जो लोग कहते हैं सिटीजन इनकम राइट, जो आज सभी जो नागरिक हैं जिसको नहीं पता होती है, इस सिटीजन इनकम राइट के बारे में थोड़ा समझे बताइए। देखिए, किसी भी देश का जो बच्चा पैदा होता है टैक्स देता है, वोटर टैक्स देता है, जी तो ये पैसा एक ब्रांच होती है, एक शाखा, एक वो है, जी इसको बोलते हैं जीडीपी, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी आप हिंदी में इसको कह लीजिए सकल घरेलू उत्पाद। जी ये सारे पैसे वहाँ जाते हैं और किसी भी देश की जीडीपी का 10 से 15% वहाँ का नागरिक मालिक होता है, जी जो कि भारत में आज 74 साल से नहीं है। जी और प्लस वोटर जो है 20% का होता है। हम अमेरिका चाइना की बात करते हैं, रूस फ्रांस की बात करते हैं, वहाँ के सरकारें अपने नागरिक को 35 से 40% जीडीपी का हिस्सा देती है। जी इसलिए आज वो देश विकास कर रहे हैं। हमारे लोग तो खाली टैक्स ले रहे हैं। जी। अरे टैक्स ले रहे हैं तो दीजिएगा कब? टैक्स ले रहे हैं तो देना कब पड़ेगा, सही कह रहा है। एक सवाल और है सर आपसे कि बहुत से आम नागरिक हैं, भैया थोड़ा सा इधर आइए, आप इधर आइए, थोड़ा इस ग्राउंड पे आ जाइए। हाँ आइए सर आगे। तो बहुत से नागरिक हैं जो अपने अधिकार को तो जानते हैं, ये नहीं पता है कि उनको मांगना कैसे। जब भी कहीं मांगने की बात आती है तो वो कहते, इधर आइए सर, जब भी कहीं मांगने की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम जब कभी किसी के पास जाते हैं तो उधर से उल्टा सीधा सवाल आता है कि भैया तुम होते कौन हो मांगने वाले। तो इसके लिए क्या है कि क्या सच में हम अपने अधिकार नहीं मांग सकते हैं? अगर अधिकार मांगते हैं तो कैसे मांगना चाहिए? देखिए, पहले हमें एक बात समझनी चाहिए। सबसे पहले ये कि बच्चा जब पैदा होता है तो टैक्स देता है, वोटर होता है तो टैक्स देता है, और अपने सुख सुविधा अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनता है। उसके पहले लोक सेवक हैं लोग, उसके बाद जनप्रतिनिधि अपना। इन सारे लोगों की सैलरी, सुख सुविधाएं सब जनता के टैक्स से ही जाती है। ये हर आदमी जानता है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी नहीं जानता है। तो जब ये जानता है तो थोड़ी सी गलती ये कर देता है कि बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने ये राइट दिया हमको, एक वोट देने का अधिकार जो मिला है, ये बाबा साहब की मेहनतों का रिजल्ट है। और हम लोग उस वोट को भी, हमारे कुछ सुनने में आया है लोग, मैं गांव में गया हूं, कि एक वोट लोग त्रिस्तरीय चुनाव में 500 रुपये में बेचे हैं। चाहे मुर्गा में बेचे, चाहे दारू में बेचे, चाहे पायल में बेचे, चाहे साड़ी में बेचे हैं लोग। तो जो समाज बाबा साहब की दी हुई धरोहर को बेच सकता है, वो समाज अगर ये समझे कि मेरा विकास होगा, तो ऐसे ही होगा जैसे 74 साल से हो रहा है। अगर इसमें सुधार लाना है तो खुद नागरिक को जगना पड़ेगा और खुद वोटर को जगना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिर्फ वोटर की इज्जत है, नागरिक की नहीं। क्यों? आज का नागरिक कल का भविष्य है, कल का सीएम है, कल का पीएम है, कल का डीएम है, कल का एडिशनल एसपी है, कल एसपी है। वही बच्चा बड़ा होकर के बनेगा ना। और हमारे लोग खाली बस फल वाले पेड़ को पानी देना चाहते हैं, जबकि छोटे से पेड़ को दीजिएगा तब वो मजबूत होगा। तो इसलिए हम एक आम सिटीजन की उतनी ही इज्जत करते हैं, एक वोटर की, एक नागरिक की रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके द्वारा दिया हुआ टैक्स, एक चीज़ मैं खुल के बता दूं आपको, मैं समाज सेवा कर रहा हूं, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं।
दोस्तों एक मुझे चीज़ बता दें, हाँ जी। जनता एक एक पैसा टैक्स दे करके, तो उसी पैसे का टैक्स जा करके जीडीपी में जाके फिर हमारे पास आकर के हमारी पेंशन बनता है, जिससे मेरा परिवार चलता है। तो मैं इस समाज की सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि वो मेरा पेट पाल रहा है। ये समाज, ये मुझे समझ में आई तो मैं काम कर रहा हूँ। बाकी ये जिसको जब समझ में आए तब से काम शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।